दोस्तों आज की कहानी है दोबारा मुझे कभी भाभी मत कहना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अनु आज सुबह देर से उठी। थोड़ा और सोने के चक्कर में उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब सुबह से 7 बज गए। जल्दी जल्दी उसने डेली रूटीन के सारे काम खत्म किए और हमेशा की तरह नाश्ता ना करते हुए बस की तरफ चल दी। अचानक उसे याद आया आज तो उसने अपने पापा के पैर छुए ही नहीं। वह फिर जल्दी से अपने घर की तरफ जोर से दौड़ी और उसने देखा पापा उसके घर की गली के पास खड़े हुए थे। पापा के पास आकर उसने प्यार भरी मुस्कान के साथ अपने पापा के पैर छुए और फिर भाग खड़ी हुई। वैसे तो वह हमेशा पापा से कुछ रुपये लेकर निकलती थी पर उस दिन काफी देर हो चुकी थी इसलिए उसे रुपये लेना याद ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसके पापा ने सुबह ही उसके बैग में कुछ रुपये रख दिए थे। उन्होंने सोचा था सुबह सुबह अपनी बिटिया की मुस्कान देखूंगा पर अनु को सोने से थोड़े ही फुर्सत हैं ये तो उसकी हमेशा की आदत थी। खैर अनु अब रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच चुकी थी और शायद मन ही मन बुदबुदा रही थी कि फाटक ना गिरा हो पर हुआ इसके विपरीत। फाटक गिरा हुआ था और ट्रेन आने वाली थी। तभी उसने बगल में विनोद को स्कूटर पर बैठा देखा। उसके पिताजी उसे कभी कभी बस तक छोड़ने जाते थे जहां बस बच्चों को ले जाने के लिए खड़ी रहती थी। विनोद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का था और अनु कंप्यूटर साइंस ब्रांच की थी। वे दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। बस सेम और कॉलोनी आमने सामने थी तो थोड़ा बहुत बोल चाल स्वाभाविक था। वैसे तो अनु के पिता गैर लड़कों के बारे में बहुत सख्त थे लेकिन अनु को उनकी दुलारी और प्यारी होने के नाते एक लिमिट में उन्होंने छूट दे रखी थी। उस दिन रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ न बोला। अनु की एक विशेष आदत ये थी कि जब तक उससे कोई सामने आकर न बोले तब तक वह बोलती नहीं थी पर विनोद की ऐसी कोई खूबी न थी। उस दिन उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वह अपने पिताजी के साथ था और वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली में उस टाइम इतने फ्रैंक नहीं थे। थोड़ी देर में क्रॉसिंग खुल चुकी थी। सब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए गहमा गहमी कर रहे थे। हर तरफ पो पो की आवाज आ रही थी। विनोद का स्कूटर भी आगे निकल चुका था। अनु भी बस को पकड़ने के चक्कर में हिरन बन चुकी थी पर जैसे ही वह बस वाली गली में पहुंची बस आगे निकल चुकी थी और उसे जाती हुई दिख रही थी। उसने तुरंत बायां हाथ हिलाकर एक अंकल को रोका और उनसे कहा अंकल मुझे उस बस तक छोड़ दीजिए। अंकल ने भी फुल स्पीड में गाड़ी को भगाया और उसे बस तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जो उसने लिफ्ट ली है, ऐसा कई बार हुआ जब उसे लिफ्ट लेनी पड़ी। अनु अंकल की बाइक पर बैठी ही थी कि उसे बस के दरवाजे के पास विनोद खड़ा हुआ दिखाई दिया। जाहिर सी बात है वह स्कूटर से था। अनु से पहले ही पहुंच चुका था। अनु को देखकर उसने गाड़ी रुकवाई फिर अंकल को वह थैंक यू बोलकर बस में घुस गई। वह बस में अक्सर सोते या पास से रूम में अपनी फ्रेंड या अपनी सीनियर अनामिका के पास बैठती थी। दोनों साथ में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करती थी। उसकी दोस्त ने एडमिशन ले लिया था और उसने 1 साल रुककर एडमिशन लिया। अन्ना मीका के पास बैठते ही अनु को अचानक याद आया कि उसके बस में घुसते ही और अपने सीट की तरफ बढ़ते ही किसी ने कुछ बुदबुदा कर कहा है कि लो भाभी जी आ गई। वैसे तो बस में कई लड़के थे पर वह सबसे नहीं बोलती थी। कुछ 4 या 5 थे जिनसे उसकी बात होती थी।
सेंटेंस सुनकर उसे कुछ अजीब सा लगा और गुस्सा भी आया और इस बात का उसने किसी से भी कंफर्मेशन भी नहीं किया। वह रास्ते पर यही सोचती रही कि किसने कहा, क्यों कहा और कैसे कहा। ऐसा कुछ वह कर भी नहीं रही थी। हाँ, बस के लड़कों में से अगर सबसे ज्यादा किसी से बोलचाल था तो वो विनोद और उसका फ्रेंड सत्येंद्र था। तीसरा दोस्त उसका अभिषेक नायक था। तीसरे से ज्यादा उसकी बात नहीं होती थी। विनोद और सत्येंद्र की आदत थी कि दोनों अन्नू के बैग से टॉफी चॉकलेट निकाल लेते थे। जब कॉलेज से लौटते समय बस रुकती थी तो कुछ बस में ही अपना बैग रखकर बाहर कैंपस में थोड़ा टहलते थे। तभी वो दोनों ये हरकत करते थे। कभी कभी विनोद उससे मोबाइल मांगता और उसमें एसएमएस करता रहता था। अन्नू को नहीं, किसी अपनी दोस्त को, वह नहीं जानती कौन, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती थी। और वैसे भी उसके दिमाग में उसके प्रति एक ऐसे फ्रेंड वाला ब्रांड था। हाँ, कभी कभी उसे वो थोड़ा सनकी और कभी क्यूट लगता था। यही सब सोचते सोचते वह कॉलेज पहुंच गई। अब ऐसी टिप्पणी उसे रोज बस में घुसते हुए दबी आवाज में सुनने को मिल जाती थी, पर वो बंदा नहीं मिल पाता जो ये हमेशा बुद्ध बुदाया करता था। खैर, फिर वह एक दिन कॉलेज के लिए घर से निकली ही थी कि पास वाली गली में उसे विनोद मिल गया और वे दोनों नॉर्मल बातें करते हुए बस की तरफ चल पड़े। जैसे ही दोनों बस वाली गली में पहुंचे तो अन्नू ने विनोद से कहा कि तुम पहले जाओ, मैं अभी आती हूँ। वह आगे बढ़ गया, अन्नू भी उसके पीछे जाने लगी। तभी वह बस के पास पहुँचने ही वाली थी और विनोद भी बस में चढ़ने ही वाला था कि उसके पीछे एक लड़का भी चढ़ने को हुआ। तो उसने कहा, भाभी आ रही हैं। अन्नू उसको जानती भी नहीं थी, पर हाँ इतना जरूर जानती थी कि इसने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, आजकल के युवक युवतियों की एक बनी बनाई तथा कथित दिमागी धारणा है कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से साधारण बातें भी कर लेते हैं तो समूह में अन्य लड़के लड़कियों के वो जीजा भाभी बन जाते हैं। या अन्य को तो ये बात मालूम रहती हैं, पर जो जीजा भाभी बने हुए हैं उन्हें कोई खबर ही नहीं होती। या मैं अपना एक वाकया सुनाती हूँ। एक दिन मैं और मेरे बड़े भाई मंदिर गए थे पूजा पाठ करके। जैसे ही हम दोनों बाहर निकले तो बाहर कुछ भिखारी आए और जोड़ी सलामत रहे का आशीर्वाद देते हुए हमसे पैसे की जिद करने लग गए। ये वाक्य सुनते ही मेरे भैया को गुस्सा आया और वो वहां से चल दिए। ऐसा ही एक और घटना मेरे साथ बस में घटी। एक किन्नर ने हम दोनों को ये वाक्य फिर कहा। कई बार ऐसा होता आया है कि अगर बाइक पर भी भाई बहन बैठे हुए हो तो हमारा ये अंधा समाज कुछ गलत मतलब ही निकालता है। ना जाने कब ये गलत धारणा खत्म होगी। यहाँ एक फिल्मी गाने की एक लाइन याद आ गई। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। आज ऐसा हो गया है कि बहुत से भाई ऐसी गलत धारणा के शिकार होकर अपनी बहन को अपने साथ बाहर नहीं ले जाते। खैर, मैं कहानी पर आती हूँ। जैसे अन्नू ने उस लड़के से ये वाक्य सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उस पर उसने सोचा उसी समय उसे अच्छी तरह से सुनाऊं, पर उसने विनोद से बात करना ठीक समझा। उसने विनोद से पूछा, ये लड़का कौन है और इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। विनोद ने कहा, अरे यार वो तो मजाक में बोला है। अन्नू ने कहा, मजाक? ये कैसा मजाक है? ना मैं उसे जानती हूँ ना पहचानती हूँ और वो मुझे इतनी बड़ी बात बोल रहा है। अभी बताती हूँ उसे। अन्नू रुको, छोटी सी बात का तुम इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो? जाने दो छोटी बात। ओहो हाँ, मैं तो भूल गई। इन सब की वजह सबसे पहले तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से उसे ऐसा बोलने में श्रेय मिली। समझे? तुम लड़के समझते क्या हो अपने आप को? दोस्तों के सामने रोब जमाने के लिए जब चाहा किसी से भी कह दिया ये तेरी भाभी है वगैरह वगैरह। मुझे
अब ज्यादा कुछ नहीं कहना, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। तुमने इस खूबसूरत रिश्ते को बदनाम किया है। इतना बोलते ही वह बस की तरफ बढ़ती है कि तभी वह लड़का आ जाता है जिसने ये बेतुके वाक्य बोले थे। उसके सामने आते ही उसने जोरदार तमाचा उस लड़के के गाल पर रसीद दिया और कहा, आइंदा से दोबारा भाभी मत कहना। शायद विनोद उससे कुछ कहना चाहता था, पर उस लड़के के ऐसे व्यवहार से उसने विनोद की एक ना सुनी। इस गलत हरकतों की वजह से अब अनु ने लड़कों से कुछ दूरी ही बना ली। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।